आगरा में पत्नी से परेशान टीसीएस मैनेजर का लाइव सुसाइड। कहा उसका अफेयर, प्लीज मर्दों के बारे में सोचो। पत्नी बोली वो मेरा पास्ट था। आगरा में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड जैसा केस सामने आया है। यहाँ भी पत्नी से परेशान टीसीएस के रिक्रूटमेंट मैनेजर ने वीडियो बनाकर सुसाइड कर लिया। वीडियो में कहा, सॉरी मम्मी पापा, मैं पत्नी से तंग आ चुका है, प्लीज मर्दों के बारे में कोई तो बात करे, वे बहुत अकेले हो जाते हैं, पत्नी मुझे धमकी देती है। यह 6.57 मिनट का वीडियो 24 फरवरी का है। हालांकि पत्नी ने आरोपों को गलत बताया। कहा कि पति ने जो भी आरोप लगाए हैं वह मेरा पास्ट था, जो भी था वह शादी से पहले का था। ये बात सुनकर वे ड्रिंक करते, मुझे मारते पीटते। सदर क्षेत्र के डिफेंस कॉलोनी निवासी मानव शर्मा टीसीएस में रिक्रूटमेंट मैनेजर पद पर मुंबई में काम करते। बहन आकांक्षा अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहती। पिता नरेंद्र शर्मा एयरफोर्स से रिटायर्ड है। घटना के दिन मानव की मां बेटी के पास दिल्ली गई हुई थी, जबकि पिता घर में थे। पिता ने बताया कि बेटे की शादी 30 जनवरी 2024 को बरहन से हुई थी। इसके बाद बहू भी बेटे के पास मुंबई चली गई। कुछ दिन तक तो सही चला, लेकिन उसके बाद बहू आए दिन झगड़ा करने लगी, परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने लगी। बहू अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने की बात कहने लगी। 23 फरवरी को बहू और बेटे मुंबई से घर आए। उसी दिन मानव पत्नी को छोड़ने मायके चला गया। वह मानव को ससुराल वालों ने धमकाया। अगले दिन सुबह 5 बजे बेटे ने घर में फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। हम लोग उसे मिलिट्री अस्पताल लेकर गए, जहाँ डॉक्टरों ने बेटे को मृत घोषित कर दिया। 26 फरवरी को मैं शिकायत लेकर थाने गया। वहां सिपाहियों ने मुकदमा दर्ज करने से मना कर दिया। कहा कि अधिकारी महाशिवरात्रि की ड्यूटी में है। मैं घर लौट आया, फिर मैंने सीएम पोर्टल पर शिकायत पत्र लिखा है। बहू बेटे से कहती थी कि घर वालों ने मेरी मर्जी के खिलाफ तुमसे शादी कर दी, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मेरे कई बॉयफ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहती हूँ। आदमी बच्चे का ही नहीं जिसके ऊपर तुम इल्जाम लगा सको, कोई आदमी बच्चे का ही नहीं। So this is a hard time that you know so called judges। मैं अपना बता देता हूँ। मेरा ये है कि अरे भाई सेम सबका सेम है, सबका सेम है, सबका सेम है। तो मेरा भी वही है कि जो मतलब मेरी वाइफ का मुझे पता चला कि सोती थी किसी के साथ, तो वो पता चला। मेरे को जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं तो खैर जाना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि देखो, मर्दों का सोचो, प्लीज सोचो, प्लीज सोचो मर्दों का। अरे मर्दों के बारे में कोई तो बात करे, मर्दों के बारे में कोई तो बात करे, बेचारे बहुत अकेले हैं। और मैं तो खैर देखो सुनो, मेरी कोई वो मत देना। आई हैव ऑलवेज बीन अ क्विटर, यू नो। आई हैव ऑलवेज, मैंने अटेम्प्ट किया हुआ है बहुत सारा। पापा सॉरी, मम्मी सॉरी, अक्कू सॉरी, बट गाइस प्लीज अंडरस्टैंड। देखो, जैसे ही मैं चला जाऊंगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे जाते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मुझे जाने दो, ठीक है? मेरे जाते ही सब ठीक हो जाएगा गाइस। बस इतना मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप को बिल्कुल टच मत करना। Don't touch my parents. Do not touch my parents. जो मेरे घर पे छोड़ के गए थे, जिस दिन किया था, और मैंने वीडियो देखा है उनका। उन्होंने आरोप लगाया कि मैं अपनी वाइफ की वजह से ये सब कर रहा हूँ, लेकिन मेरा वो पास्ट था। जो भी सारी चीजें थी वो शादी से पहले की थी, शादी के बाद की कोई भी बात नहीं थी। और ये वाली बात सुन के, वो ड्रंक भी बहुत करते थे, ये वाली बात सुन के उन्होंने हल्ला मचाना स्टार्ट किया, अपने आप को हार्म किया। 2 बार 3 बार लगाने का ट्राई किया। मैंने 3 बार बचाया उनको, फंदा काटा है उनका, बचा के मैं उनको आगरा लेके आई हूँ। और वो मेरे को खुशी खुशी घर पे छोड़ के गए हैं, और उसी रात में उन्होंने वो सब कर लिया। मुझे भी मारते थे, मुझे भी गुस्से में ड्रंक करके धक्का मुक्की, हाथ काटना, सारी हरकतें करते थे उस टाइम पे, वो ड्रंक करने पे। तो ये सारी बातें गलत है कि लड़की की नहीं सुनी जाती है। एक बार आप मेरी भी तो सुनो। आपने वहां पे सारी बातें सुन ली हैं, एक बार मेरी भी तो सुनो। मैं क्या बोलना चाह रही हूँ।
मैंने उनके मम्मी पापा को बताया था कि मानव ड्रंक करके अपनी ये सारी हरकतें करता है, आप दोनों में से कोई एक लोग यहाँ होना चाहिए। उन्होंने बोला कि ये तुम पति पत्नी का मैटर है, इसमें तीसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। वो लोग आए, 2 दिन रुके, उसके बाद वो लोग चले गए। जिस दिन वो मरा है उस दिन मैंने उसकी बहन को कॉल करके बोला है कि वो पे है, मैंने फोटोज देखी हैं, आप कुछ करो दीदी, आप कुछ करो। उन्होंने बोला कि तू सो जा, लीव, इग्नोर, कुछ मत कर, वो कुछ नहीं करेगा, मेरी बात हो गई है, वो कुछ नहीं करेगा। उसके बाद मैंने उनके पापा को मैसेज किया कि पापा एक बार आप देख लीजिएगा मानव को रूम में, वो मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। तो और मैंने उनकी दीदी को बोला कि मैं पापा को बता दूं, उन्होंने बोला पापा को कुछ मत बताना। उससे पहले भी उनका मेरा कॉल आया कि मेरे पापा को कुछ मत बताया कर, कोई भी इशू हो मुझे बोल। इसलिए मैंने रात में उनको कॉल किया। मैं चीख चीख के बोल रही थी कि वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, बट मेरी किसी ने नहीं सुनी। उन्होंने हम लोगों को घर में घुसने ही नहीं दिया, बोल दिया कि तू जा यहाँ से, तूने मेरा बेटा खा लिया। सारी उल्टी सीधी हरकतें, बदतमीजी करी। और जिस दिन मैं उनके घर पे गई थी, उन्होंने मेरे को धक्के मार के अंदर बोला है, अंदर भगाया मुझे उसकी दीदी ने।